आदाब 5 बजे खबरों के साथ हाजिर हूं शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस का दिया जवाब। कहा, मुल्क के अवाम ने दुनिया के सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम में हमें मुंतखब किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसलसल झूठ चलाने वालों की हुई हार, अवाम ने हमें तीसरी बार मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से किया खिताब। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को बेहतर बर्ताव करने की दी सलाह। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की पहली मीटिंग के बाद मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि मुल्क की खिदमत को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवलियन तरजीह बताया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में 11 तजावीज़ को मंजूरी। मीटिंग में 656 सिक्योरिटी गार्ड, 2130 टीचर्स की तनख्वाह में इजाफा किए जाने की तजवीज़ को मंजूरी। उत्तर प्रदेश काबीना की मीटिंग उत्तर प्रदेश एग्रीटेक पॉलिसी 2024 को मिली मंजूरी। ज़राअत तरक्की के शरह को 10% से बढ़ाकर 20% करने का रखा गया है हदफ। उत्तर प्रदेश काबीना की मीटिंग में मवेशी, कुक्कुट और मछलियों का चारा फरोख्त पॉलिसी 2024 और उत्तर प्रदेश चारा पॉलिसी 2024 को भी मिली मंजूरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज विधान परिषद ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बहरन लाल मौर्य ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। रियासत में 10 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। ज़िमनी इंतखाब की कमान खुद वज़ीर आला ने अपने हाथों में ली है। उन्होंने सभी 10 सीटों पर 16 वज़रा की टीम तैनात करके जीत पक्की कराने की जिम्मेदारी दी है। अयोध्या में बेघर हुए लोगों को दिए गए मुआवजे को लेकर पार्लियामेंट में राहुल गांधी के जरिए की गई गलत बयानी पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान के कई हिस्से रिकॉर्ड से हटाए गए। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर दिया था काबिल एतराज बयान। मथुरा और अयोध्या में साधु संतों और मजहबी रहनुमाओं ने राहुल गांधी के बयान की मुखालफत की और उनसे माफी मांगने का किया मुतालबा। लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की शहरियत को चैलेंज देने वाली मफाद आमा की अर्जी किया खारिज। बताया गया था ब्रिटिश शहरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से मजहब तब्दील किया जा रहा है, अगर ये जारी रहा तो मुल्क की अक्सरियत वाली आबादी अक़लियती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दरमियान शाहजहांपुर और सोहेगी बरवा महाराजगंज के डीएफओ को हटाकर जंगलात हेड क्वार्टर से किया अटैच। हाथरस से सत्संग के दौरान मची भागदड़ भगदड़ मचने से 27 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। आगरा में बाह थाना इलाके के बिचकौली गांव के नजदीक फरेरा रास्ते पर गुज़श्ता रात की रफ्तार से दौड़ रही कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। जौनपुर के थाना बदलापुर इलाके में किराए पर कत्ल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर बदमाश समेत उर्फ मोनी चौन्नी एसटीएफ और जौनपुर पुलिस के साथ तसादुम में हुआ जख्मी। इलाज के दौरान हुई मौत।
दिफाई पैदावार मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अहम किरदार अदा कर रहा है। रियासत के कई हिस्सों में आइंदा 3 दिनों तक जबरदस्त बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। मानसून रियासत के हर हिस्से में पहुंच गया है। और खबरें तफसील से आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस का जवाब दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से
देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। वज़ीर आज़म लोकसभा में सदर की तकरीर पर शुक्रिया का जवाब में बहस का जवाब दे रहे थे। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के कई हिस्से हटा दिए गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के तौर पर कल ऐवान में दिए गए बयान में उनकी जानिब से हिंदुओं पर कुछ ऐसा बयान दिया गया कि खुद वज़ीर आज़म को खड़े होकर ये कहना पड़ा कि ये एक संगीन मामला है। एक दिन कबल हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए बरसरे इक़्तिदार को आड़े हाथों लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बयान में दिए गए कई दावों को चैलेंज देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कार्रवाई का मुतालबा भी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी के बयान की कई एक हिस्से हटा दिए गए हैं। वहीं लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के जरिए दिए गए काबिल एतराज बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की मजम्मत की है। अयोध्या के संतों ने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के फरीक रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर कोई इस बात पर उंगली उठाता है कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा की जा रही है तो वो अयोध्या जाकर देखे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में किस तरह से इत्तेहाद है और यहाँ किस तरह से गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि अति उत्साह में राहुल गांधी जी इस समय हैं, जो पार्टी गर्त में चली गई थी और जिसकी सारी संभावनाएं डूब चुकी थी, तो लोगों के साथ जुड़ करके विपक्ष में रहकर भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हमने 400 पार नहीं होने दिया और इसी के लिए वो प्रसन्नता का ढोल बजा रहे हैं। जो देश के मुद्दे हैं, देश में अर्थ के मुद्दे हैं, सेना के मुद्दे हैं, क्योंकि सैन्य बल को मजबूत होना चाहिए और मोदी जी उस पर प्रयास कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। और जिस तरह से हिंदू धर्म को गाली देना या उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना कहीं न कहीं वोट की राजनीति है, वोट को बंटवारा किया जाए और ऐसी स्थिति में इससे देश कमज़ोर होगा। विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं इस समय वो, तो उनको वाणी पे संयम करना चाहिए और इसी तरह अगर वो देते रहेंगे तो विदेशों में, देश में तो है ही, विदेशों में भी भारत की छवि धूमिल होगी। नेता अयोध्या की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों के बीच में गंगा जमुनी एक तहजीब है। हर लोग, जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग अपने धर्म से जो है जुड़े हुए हैं और आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। ना हिंदू मुसलमानों में कोई नफरत है, यहाँ एक भाईचारा है। यहाँ हिंदू पहले हमारा भाई है, पहले हिंदू हमारा भाई है। हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत होनी चाहिए। जो भी नेता हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं वो पहले भाईचारा की बात करें। जो स्वयं हिंसा और नफरत की बात करने वाले लोग हैं, जिनका स्वभाव है, जिनका विचार है, जिनका आचरण है और जो हर समय दंगा करवाते रहे हैं इस देश में, उनका ये कहना बिल्कुल वाजिब ही है, क्योंकि वो उल्टे दूसरे के ऊपर अगर आरोपों को नहीं थोपेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। इसलिए यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। पार्लियामेंट में अयोध्या में बेघर हुए लोगों को दिए गए मुआवजे को लेकर राहुल गांधी के जरिए की गई गलत बयानी पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल का बयान उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। ऐवान में दिया गया राहुल गांधी का झूठा बयान काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि अयोध्या मुख्तलिफ तरक्याती कामों के दौरान बेघर हुए लोगों को 1733 करोड़ रुपए की रकम मुआवजे के तौर पर दी गई। वजीर आला ने पीर की शाम को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सब ने राहुल गांधी को लोकसभा इंतखाबात में झूठे और गुमराह करने वाले बयान देते हुए देखा। आइन का गला घोटने वाले लोगों ने आइन के बारे में गुमराह करने वाले बयान देने के लिए गैर मुल्की पैसे की ताकत पर इलेक्शन को मुतासिर करने की कोशिश की थी। 1 लाख का फर्जी बॉन्ड भरवा कर भारत की माँ और बहनों को गुमराह करने का काम किया। आज फिर उन्होंने झूठा बयान दिया है जो काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। कोई जाति सूचक शब्द नहीं है,
कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। संसद भवन के अहाते में एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने हिस्सा लिया। इसके साथ बीजेपी के मुआविन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म ने पहली बार मुंतखब होकर आए अरकान पार्लियामेंट को अच्छा पार्लिमानी तर्ज अमल अपनाने का मंत्र दिया। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला बैठक हुआ और एनडीए के जितने भी नेता हैं और सदस्यों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया, क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड इंफॉर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि हम मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं और मुल्क की खिदमत ही सबसे ऊपर है। हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज लखनऊ के लोक भवन में काबीना की मीटिंग का इनेकाद किया गया। काबीना ने 11 तजावीज़ को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीगेटेड पॉलिसी के तहत डिजिटल करने के लिए काम किया जाएगा। वहीं काबीना की मीटिंग में मवेशियों और मछलियों के चारे के लिए उत्तर प्रदेश चारा पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। बाजार की सरगर्मियों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार को फ़रोग देना और मवेशियों को मुतवाज़िन देने के लिए बढ़ावा देना है। काबीना ने पे कमेटी पर चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 असातिज़ा के एजाजिया और अलाउंस बढ़ाना तय होगा। वज़ीर आला और गवर्नर के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, उनको अब 12,500 के बजाय 22,000 रुपये की मराद दी जाएगी। परिषद ने तीसरे प्रस्ताव को सहमति दी है। उसमें से 600 हमारी वेतन समिति की जो संस्तुतियां आई थी, उसके ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद आज वो विषय मंत्री परिषद के सामने आया, जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं 656 तथा टीचर्स हैं 2130, इन लोगों को मानदेय में इनकी वृद्धि हुई है और इनके
जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका भत्ता जो है उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। इसमें लगभग 19 करोड़ यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदन किया गया है। 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर्स इनको मानदेय ये डिफरेंट जगह तैनात हैं। राज्यपाल जी के यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी के वहाँ हैं। जो एडिशनल जो है 2 करोड़ 33 लाख 70 हजार और 5 करोड़ 14 लाख 14 हजार, ये कुल मिलाकर 7 करोड़ 48 लाख रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें है 11 करोड़ 41 लाख रुपए। आज पशुधन विभाग के 2 मंत्रिपरिषद के समक्ष हम अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि प्रक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज कानून साज कौंसिल ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी उम्मीदवार बहरन लाल मौर्य ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आखिरी दिन उन्होंने विधान परिषद में पर्चा दाखिल किया। कानून साज कौंसिल इंतखाब के लिए पीर को बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार करार दिया था। विधान परिषद में इस सीट की मुद्दत जुलाई 2028 तक होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहरन लाल मौर्य इंतखाब जीत कर विधान परिषद में पहुंचेंगे और आवाम के मसाइल को खास रखेंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह, नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के वज़ीर सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, JPS राठौर, कपिल देव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख वगैरह मौजूद रहे। हाथरस जिले से एक दर्दनाक खबर आई है। यहाँ एक सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे 27 से ज़्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। महलूकुन में 19 खवातीन भी शामिल हैं। इत्तला के मुताबिक हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाने इलाके के फुलरई गांव में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई अकीदतमंदों की मौत हो गई। कई जख्मियों को एटा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने अफसरान को फौरी मौके पर पहुंचकर राहत के काम तेजी लाने के अहकाम दिए। साथ ही जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए भी अहकाम दिए हैं। सिकंदराबाद के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी।
तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही धक्का उल्टी हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी मम्मी कैसे आ रही थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकल गई, एक दूसरे के ऊपर सब गिर गए। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दूसरे। जौनपुर के बदलापुर के शाहपुर गौशाला के पास मंगल को सुबह हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले बदमाश की शिनाख्त मऊ जिले के सराय लक्ष्मी के निरई इमलिया के रहने वाले सुमित कुमार उर्फ मोनू चवन्नी के तौर पर हुई है। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि सुमित कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था और उसके ऊपर तकरीबन 24 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई मुकदमे कत्ल के हैं। सुमित उर्फ मोनू चवन्नी की तलाश के लिए एसटीएफ और जौनपुर की पुलिस की मुश्तरका टीम लगाई गई थी। आज सुबह सुमित उर्फ मोनू चवन्नी की तलाश के लिए एसटीएफ की टीम और साथ में जौनपुर पुलिस की टीम दोनों जॉइंटली उसके लिए लगे हुए थे। तो जैसे ही उसको रोकने का, अरेस्ट करने का प्रयास किया है, तो वहाँ पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिस एक्सचेंज ऑफ फायर में मोनू चवन्नी के गोली लगी है और जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और मोनू चवन्नी इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उसके पास से एक AK-47 बरामद हुई है, एक 9mm पिस्टल बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है और जो भी उसके साथी मौके से फरार है उनकी भी तलाश टीम के द्वारा की जा रही है। जौनपुर में सहाफ़ी आशुतोष श्रीवास्तव कत्ल मामले में शाहगंज तहसील इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। इंतजामिया ने सबरहत वाक़ई एक बेशकीमती कब्जे की हुई ज़मीन को कुर्क करके उस पर बुलडोज़र चलाकर ज़मीन दोज़ कर दिया है। साथ ही इससे मुतालिक आराजी को इंतजामिया ने अपने कब्जे में ले लिया। ज़मीन की मालियत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कब्जेदार पर 1,05,30,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। साथ ही सबरजद गाँव में 5 बीघे में फैले तालाब को जामे फारूक मैनुद्दीन वल्द नबीउल्लाह के नाम दर्ज किया था। तालाब के खाते में पहले की तरह ही रिकॉर्ड था। फिलहाल दोनों मुकामात पर इससे मुतालिक बोर्ड लगा दिया गया। 13 मई को सहाफ़ी आशुतोष श्रीवास्तव को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आशुतोष सरकारी ज़मीनों को खाली कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। जो एक जमीन उमेर पुत्र जैनुद्दीन इत्यादि के द्वारा कब्जा की गई थी और उसे विक्रय किया जा रहा था, उस संबंध में उनके द्वारा उन्हें बेदखल किया गया। नियमानुसार इस संबंध में उनके द्वारा सुनवाई की गई और इस संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा एक अभियोग थाना शाहगंज में भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि अभी नया आज ही से लागू हुआ है, उस संबंध में उस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और जो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े, यहाँ ये जो तालाब है जामिया फरूखिया तालाब, इस पे भी गलत तरीके से नाम चढ़ाए जाने की बात प्रकाश में आई थी राजस्व अधिकारियों को और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा उसकी विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नाम निरस्त करते हुए पुनः ग्राम समाज को ये आज प्रदान किया गया और इसी कार्रवाई को पूर्ण कराने हेतु हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अलीगढ़ नगर निगम की ई फाइलिंग निज़ाम रियासत में नज़ीर बना। यह वाहिद नगर निगम है जहां ई फाइलिंग सिस्टम से काम हो रहा है। ई फाइलिंग के ज़रिए अफसर कंप्यूटर या टैबलेट पर ही फाइलों का तस्फिया एक क्लिक पर कर रहे हैं। इससे पेंडेंसी तो ख़त्म हो रही है, साथ ही कागज़ की बचत भी हो रही है। सरकार की जानिब से अलीगढ़ नगर निगम को रियासत के दीगर अजला में अमल नाफिज करने के लिए नोडल नामजद किया गया है। सिटी कमिश्नर अमित आसेरी ने बताया कि नगर निगम की तकरीबन सभी विंडो पर ई फाइलिंग के ज़रिए काम किया जा रहा है। इसमें डिजिटल फाइल बनती है और उसके गायब होने के इम्कानात भी नहीं रहते। अब तक तकरीबन 5000 फाइलों का तस्फिया किया जा चुका है। निर्देशानुसार हम लोगों को पेपरलेस ऑफिस बनाने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में अप्रैल 2023 से हम लोगों ने इस प्रणाली को यहाँ लागू किया है। इससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है।
समय की अत्यंत बचत हुई है, हमारा जितना भी पेपर का यूजेज है वो कम हुआ है, हमारे यहाँ पर जितनी फाइल्स हुआ करती थी उनका चोरी होना वो बंद हो गया है, हमारे फाइल्स की अनाधिकृत रूप से फोटोज खींची जाती थी और उसकी गोपनीयता भंग होती थी वो हमारा कम हुआ है और अनेक इसके फायदे हम लोगों को मिले हैं। और हम पहले यहाँ पे जब काम करते थे, उससे पहले जब ई ऑफिस यहाँ पे लागू नहीं हुआ था तो फाइलों में काफ़ी समय लगता था और काफ़ी तकलीफ होती थी, महीनों का समय लग जाता था। लेकिन जब से ई ऑफिस और ई फाइल सिस्टम लागू हुआ है, नगराध्यक्ष जी का जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा है और इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे वातावरण अनुकूल खेती के बारे में और साथ ही मृदा स्वास्थ्य